हरे कृष्णा। राधे राधे। जैसा कि हम अपने जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, या हम पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, चिल्ड्रन हो, हमारा कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटी होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एग्ज़ाम्स को क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। टीचर जो हमें होमवर्क देती है वो होमवर्क हम कंप्लीट करते हैं। कॉलेज में होते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं। एंड गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए या कोई भी जॉब लेने के लिए हम इंटरव्यू देते हैं या फिर हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। माता पिता हैं तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। सब हम किसी ना किसी रिश्ते में या जिस भी रूप में हम होते हैं, हम कुछ ना कुछ काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही काम है जो हमें करना होता है? क्या यहाँ पे हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जी ने हमें, प्रभु ने हमें क्या काम देकर यहाँ पर भेजा है और हम उस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं। राधे राधे। जैसा कि हम अपने जीवन के बाकी सभी कामों में व्यस्त होते हैं, वैसे ही हमें भगवान जी के लिए भी समय निकालना चाहिए। भगवान जी ने हमें ये काम देकर भेजा है कि हमें भगवान जी का स्मरण करना है, हरि कथा का श्रवण करना है, साधु संतों की, हरि भक्तों की सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, कथाएं सुननी है, भगवत गीता पढ़नी है। लेकिन क्या हम ये सब करते हैं? हम भगवान जी के पास कभी जाते भी हैं, भगवान जी का नाम भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमेशा उनसे कुछ अपने लिए मांगते रहते हैं कि प्रभु जी ये हो जाए, भगवान जी मुझे ये मिल जाए, भगवान जी मुझे वो मिल जाए। लेकिन क्या कभी हमने भगवान की उस तरह से प्रार्थना की कि भगवान हमें मिल जाए, कि भगवान हम आपसे मिलना चाहते हैं, भगवान जी हम आपको देखना चाहते हैं? नहीं की हमने। जैसा कि अगर हमें स्कूल में जो पेपर होते हैं, अगर हम उसमें अच्छे से ना पढ़े, अच्छे से तैयारी ना करें, तो हम क्या होंगे? नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, नेक्स्ट क्लास में हमें प्रमोट नहीं किया जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी, हमें भगवान ने यहाँ पर भेजा है ताकि हम डेली बेसिस पे भगवान की भक्ति कर सके, उनका नाम याद करें, उनका नाम ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बिजी हो जाते हैं कि भगवान जी के लिए तो टाइम ही नहीं होता। हमारे इतने बहाने तैयार होते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो तिलक ही नहीं लगाने देते, मैं कंठी माला नहीं पहन सकती, भगवत गीता मुझे समझ में नहीं आती है। हज़ारों बहाने हम तैयार रखते हैं। लेकिन एक बात बताइए आप सब, क्या हम भगवान जी के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? जिन्होंने हमें ये पूरा जीवन दिया, जिनकी वजह से हम हैं, क्या हम उनसे 5 मिनट बात नहीं कर सकते, 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? तो आज से सब लोगों को भगवान जी से बातें भी करनी है, भगवान जी का नाम भी लेना है, भगवत गीता भी पढ़नी है। चाहे आप दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से चाहे आप 5 मिनट भगवान जी से बातें कीजिए, लेकिन उनसे बातें ज़रूर कीजिए, क्योंकि 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है और इसी मनुष्य जीवन में हमें समझ होती है, और यही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान जी को पा सकते हैं। तो जब हमें भगवान जी ने ये मनुष्य जीवन दिया है, तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें, भगवान जी का नाम जप करें, मंत्रोच्चारण करें और अपने आप को सत्कर्मों पर चलाएं, हमेशा अच्छे कार्य करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में वैसे ही खुशियाँ आ जाएंगी, हमें भगवान जी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, दूसरों के हित के लिए काम करेंगे, तो भगवान जी तो हमेशा वैसे ही हमारे साथ रहेंगे। तो भगवान के दिए हुए होमवर्क को ज़रूर पूरा कीजिए, हरि नाम लीजिए, हरि कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, और जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा तो मैं आपका नाम लूँगा, आपकी कथा का श्रवण करूँगा। लेकिन जैसे ही हम इस बाहरी दुनिया में आते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं, हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम अपने बाकी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान जी के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता, और बहाने तो इतने तैयार होते हैं। तो कृपा कर ऐसा ना करें। जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, उनका नाम हमें अवश्य लेना चाहिए, उनसे हमें बातें करनी चाहिए, हमेशा अपने लिए ही उनसे नहीं मांगना चाहिए, कभी दूसरों के लिए भी मांगे, उनसे बातें भी कीजिए। राधे राधे। हरे कृष्णा।